दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीजीटी प्लस पीजीटी हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 9 में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है बीपीएससी एग्जाम, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। तो वहाँ से भी आप लोग पिछले 8 जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं इस साल, उसका भी आप लोग जो है वहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसमें, अशोक के पश्चात देव नाम प्रिय, यहां प्रीत नहीं है, देव नाम प्रिय, इसको पढ़िएगा, देव नाम प्रिय, इस तरह है ये। तो अशोक के पश्चात देव नाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया था? यहां पर दिया है कुणाल, संप्रति, दशरथ या देवव्रत। तो अशोक तो देव नाम प्रिय की उपाधि धारण किया ही था, इसके बाद किसने किया था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर दशरथ हो जाएगा। कौन क्या था? दशरथ। देव नाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। तो मौर्य काल के 2 शासक थे, एक तो अशोक हो गया और दूसरा दशरथ, जो देव नाम प्रिय की उपाधि धारण किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, बीजापुर, श्रवणबेलगोला, कोलकाता। तो लिंगराज मंदिर पूछा जा रहा है कहां पर है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यानी उड़ीसा राज्य में है ये। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष जो है किसका समकालीन था? अशोक के समय का, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या कनिष्क, या हर्षवर्धन? तो अश्वघोष किसका समकालीन था? इसमें आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसको A B C D मान सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था? सातवाहन काल का यहां पर ऑप्शन दिया है सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, या सिमुक। तो सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक या सबसे महान शासक कौन है? तो वह है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चरक संहिता क्या है? चरक संहिता क्या है? इतिहास ग्रंथ है, चिकित्सा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, या कथा ग्रंथ है? तो चरक संहिता क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, चिकित्सा ग्रंथ। चरक संहिता क्या है? चिकित्सा ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, या चामुंडा राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी वाला ऑप्शन से, ये चामुंडा राय। तो गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, और ये जैन मूर्ति है गोमतेश्वर में। तो इसकी स्थापना या निर्माण की बात करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका चामुंड राय। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, या कनिष्क? तो औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह है डी, कनिष्क के समय। महायान, तो कनिष्क के समय में जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कुंडलपुर कश्मीर में है ये, और वहां पर जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाता है, एक हीनयान और एक महायान।
तो महायान जो है जो संबंधित शासक था कनिष्क था, और हीनयान महायान का अगर अंतर देखेंगे तो हीनयान में गौतम बुद्ध को एक साधारण मनुष्य की तरह पूजा जाता था, जबकि महायान में देवता या ईश्वर के रूप में गौतम बुद्ध की पूजा होती थी। तो ये डिफरेंस था हीनयान महायान। तो कनिष्क जो शासक था महायान शासक का जो औपचारिक रूप से सपोर्ट किया था, या उसका संरक्षण था, या उसके शासनकाल में प्रकट हुआ था। तो डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है? 2 अश्वमेध यज्ञ, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, और इसके जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित थे उनका नाम था पतंजलि, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण जो है मूलतः कहाँ के निवासी थे? चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया या भारत? तो कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये चीन के थे। इसमें आंसर हो जाएगा चीन। चीन में यूची जाति है, या इसी को तोखारी भी बोलते हैं, तोखारी याद रखिएगा, यही जनजाति थी भारत में जो है कुषाण के नाम से ये जानी गई, या कुषाण इन्हीं जाति से संबंधित है, यूची या तोखारी, जो चीन से आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? पुरुषपुर, गंधार, महाराष्ट्र या कश्मीर? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, पुरुषपुर थी। वर्तमान में इसका नाम याद रखिएगा पेशावर है। कहाँ? पाकिस्तान में ये आपका इलाका पड़ेगा। कहाँ पर इलाका पड़ेगा ये? पाकिस्तान में। पुरुषपुर, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। एक और राजधानी थी, तो ये प्रारंभिक, ये पहली राजधानी थी। अगर दूसरी राजधानी पूछता है तो मथुरा थी, इसको भी याद रखिएगा। कनिष्क की दूसरी अगर राजधानी पूछता है तो मथुरा थी, पहली राजधानी ये पुरुषपुर थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था, तो सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल या समकालीन? दिया है बिंदुसार, पुष्यगुप्त, राधागुप्त या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला ऑप्शन पुष्यगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है? महासंघिक, हीनयान, महायान या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन है महायान। तो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय पूछा जा रहा है, कौन है? महायान। अभी ऊपर चर्चा किए हैं हीनयान, महायान। तो महायान जो है बुद्ध को ईश्वर या बुद्ध को देवता भी दे सकता है, यहाँ पर दोनों एक ही अर्थ होता है, देवता या ईश्वर के रूप में पूजने वाला संप्रदाय अगर पूछता है तो आंसर आपका हो जाएगा महायान। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है? विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है? मल्हार, मथुरा, नानाघाट या विदिशा? तो विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा मिला है कहाँ से? मथुरा से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मथुरा से। क्वेश्चन नंबर 14 है। जैन आचार्य को निम्न रूप में जाना जाता है, तो जैन आचार्य को किस रूप में जाना जाता है? सूफी, तीर्थकर, महर्षि या गुरु? तो जैन आचार्य को जो है तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, तीर्थकर। तो जैन से संबंधित आप लोग पढ़े भी होंगे, 24 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। प्रथम ऋषभदेव थे और अंतिम महावीर स्वामी थे। 23वें पार्श्वनाथ भी थे, 22वें नेमिनाथ भी थे। तो ये क्रम था। तो इनको जो है क्या कहा जाता था? तीर्थकर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, यह कहाँ है? पिपराहवा में है, बोध गया में है, काशी में है या सारनाथ में? तो महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है, कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बोध गया, बिहार में। कहाँ पर है ये? बिहार, बोध गया स्थान का नाम है ये।
क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या हिमाचल प्रदेश में। तो बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां पर है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर पूछता है कि बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, कुशीनारा उस समय नाम था, इस समय कुशीनगर नाम है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिला है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? बृहद स्नानागार, अन्नागार, 2 मंजिले भवन या गढ़ी? इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अगर पूछता है तो वो है अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? तो सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, और यह जो है लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है जो गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह, यहां पर गृह होगा, ग्रह नहीं है। तो मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने थे, गृह यानी घर। तो मोहनजोदड़ो के जो आवासीय घर बने थे किससे बने थे? गारा से बने थे, पत्थर से बने थे, ईंटों से बने थे या सीमेंट से बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, ईंटों से बने थे। किससे बने थे? ईंटों से बने थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है, स्वर्ण की बनी है या पाषाण यानी पत्थर या कांस्य की या चांदी की? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किसकी बनी है? तो कांस्य की बनी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, काशी, कोसल, अंग? इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, अंग। तो अंग की राजधानी, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, मगध की बाद में राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, चंपा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा है कि मगध की बाद में राजधानी कौन सी बनी थी? पाटलिपुत्र। यानी मगध की प्रारंभ में भी राजधानी थी। अगर यहाँ पर प्रारंभ अगर पूछता तो इसका आंसर हो जाता राजगीर, लेकिन प्रारंभ नहीं पूछा है। मगध की बाद में राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र। यानी मगध की अगर पहली राजधानी पूछा जाए तो राजगीर या राजगिरी इसको कहते हैं, या गिरिव्रज, तीनों एक ही नाम है, और बाद में बनी थी पाटलिपुत्र। तो इसमें बाद वाला पूछा है तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या गुप्त वंश? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, 24 नंबर देखिएगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, कंबोज, काशी, मगध? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, काशी। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में पूछ रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो वो था काशी। अगर यहीं पर प्रारंभ शब्द नहीं लगा था तो आपका आंसर हो जाता मगध। इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत जो है कब प्रारंभ किया गया? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी या 606 ईस्वी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 में 78 ईस्वी में शक संवत चला गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम कराया था? बीम कटफिशस, कुजुल कटफिशस, कनिष्क या होविस्क? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, बीम कटफिशस ने। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं,
गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से या संगन कल्लू से। तो गर्त आवास यानी जिसको बोलते हैं गड्ढा घर, इसका अर्थ होता है गर्त आवास का मतलब गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ये जो है बुर्ज होम एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से गर्तावास यानी गड्ढे घर का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज या बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उपागम स्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश में यह स्थान है भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी पीतल, सोना, कांसा, इनमें से कोई नहीं। तो पहली धातु कौन थी जो मानव द्वारा प्रयोग की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा इसमें डी इनमें से कोई नहीं। पहली अगर धातु पूछता है तो वो था तांबा। तांबा आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन आज के लिए है। राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है, यहां पर द पढ़िएगा, आदमगढ़ संबंधित है नवपाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी वाला ऑप्शन है मध्य पाषाण काल से। तो यहाँ से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागोर और आदमगढ़ से, तो ये मध्य पाषाण काल संबंधित स्थल है। तो ये था वीडियो आज के लिए, और इस वीडियो पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो और इससे भी अच्छा वीडियो आपको जो है देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।